फाउंडेशन के बारे में। हाँ, सुशील निर्मल फाउंडेशन ये मेरा गठित किया हुआ फाउंडेशन है। सुशील मेरे पिताजी का नाम है और निर्मला मेरी माताजी का नाम है। मेरे पिताजी अब नहीं रहे, 2016 में वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने जो हमें सिखाया, हमें जो सिद्धांत जो हमें उनसे मिला कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2017 में हमने सुशील निर्मल फाउंडेशन का गठन किया और हम लोगों की इसमें मदद करते हैं। तो इसमें जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका तो हम लोग हमेशा सहायता करते ही रहते हैं, आर्थिक से, किसी को हम कोई स्किल वगैरह सिखा के उनको हम रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये थोड़ा सा अलग है, ये आम जनता के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि हर एक का एक सपना होता है, लेकिन हर सपने पूरे नहीं होते हैं और उनमें से एक सपना होता है कुछ अलग करने का, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। तो यहाँ पे अगर कोई अकेला इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाएगा तो कम से कम उसे 1 लाख का खर्चा होता है, पूरा रजिस्ट्रेशन और सब कुछ, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हम फाउंडेशन के थ्रू इसको एक मास इवेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें कि हर पार्टिसिपेंट का जो भी खर्चा है, रजिस्ट्रेशन का, जो लीगल भी इसमें बहुत सारे प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो सब हम उसका ध्यान देते हैं। और पर पार्टिसिपेंट हम बहुत ही मिनिमम फी, दैट इज़ 2000 रुपीज़ हमने लिया है इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें से 700 में उनको कोरियोग्राफर दिया गया है उनको डांस सिखाने के लिए, और बाकी उनके रजिस्ट्रेशन को ये पूरा अरेंजमेंट हमने किया है। और इसका क्या होगा कि उन लोगों को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक मौका मिला और उनके नाम का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट आएगा। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्लेम पुटअप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कुछ अलग सा आप करोगे तभी वहाँ से आपका अप्रूवल आता है। तो अलग के लिए हमने सबसे पहले तो ये कहा कि हम कम से कम 75 नृत्य करने वाले लोक नृत्य, और ये भारतीय लोक नृत्य होने वाले हैं। दूसरा हमने क्लॉज डाला कि हम भारत के सभी स्टेट को कवर करेंगे, फिर वो बिहार हो, झारखंड हो, हैदराबाद, तेलंगाना, जो स्प्लिट हो गए सभी कोई, तो सारे स्टेट्स एक ही इवेंट में कवर हो रहे हैं। दूसरी ये इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो जो डांसर्स होते हैं वही लोग परफॉर्म करते हैं और लोग उनको देखते हैं, पर यहाँ पे करीब 200 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से 20 या 25 ही डांसर्स हैं, बाकी सारे नॉन डांसर्स हैं, जो 2 महीने से नृत्य सीख के अपनी खुद की कला जो है, हमारी संस्कृति है, इसको ये लोग सीख रहे हैं और यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा संस्कार है, इससे हमें संस्कार मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को ये आना चाहिए। तो ये जो बच्चे आजकल के जो मॉडर्न डांस करते हैं, इन लोगों ने ये सारे डांसेस सीखे हैं, महिलाओं ने भी सीखे हैं और अभी आज ये प्रस्तुत करने जा रही है। बस उसी का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से हमें देख रहे हैं, और अगर हम कामयाब हो गए तो हम सब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। कितना मुश्किल या आसान था पूरे भारत को एक मंच पर उतारना? बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज सबसे पहले लोगों को कन्विंस करवाना, सबसे पहले लोगों को लगता है कि ऐसा क्या होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद आए दिन जो लोग इस तरह से लोगों को चीट करते हैं, तो एक विश्वास बनाना बहुत बड़ी हमारा यहाँ पे काम होता है। लेकिन चूंकि फाउंडेशन इसके पहले 2019 में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग कर चुके थे, तब हम लोगों ने 30 घंटे तक लगातार रहीम और कबीर के दोहे गाए थे। तो इससे थोड़ा सा एक ट्रस्ट था कि इसके पहले भी हम ये कर चुके हैं। और बाकी दिक्कतें तो देखिए आती ही रहती हैं, लेकिन जहाँ दिक्कतें आती हैं वहाँ रास्ते भी आते हैं, और जहाँ रास्ते आते हैं वहाँ मंजिल भी मिल जाती है। आपके फाउंडेशन द्वारा आने वाले समय में क्या कुछ करने को मिलेगा, क्या कुछ? देखिए अभी तो फ़िलहाल हम लोग महिलाओं को घर बैठे जो काम करना चाहती हैं उनको हम रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद में पर्यावरण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो प्लास्टिक होता है, जो कबाड़ी वाला ख़रीदता है, तो वो प्लास्टिक तो आसानी से लोग कहीं पे भी बेच देते हैं, लेकिन जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, बिस्किट के रैपर होते हैं, चॉकलेट के रैपर होते हैं, वो कहीं भी कोई लेता नहीं है, ख़रीदता नहीं है। तो ये क्या होता है, हम कचरे में डालते हैं, कचरे से भी वो कचरे में ही जाता है, ऐसी डंपिंग हो जाती है लैंड में। तो हम यहाँ सबको शिक्षा दे के, अवेयरनेस कैंप्स करके, हम एक बॉटल में उनको दबा दबा के उसको भर के स्टोर करने के लिए कहते हैं। इसको हम प्लास्टिक के ब्रिक्स कहते हैं, और फिर ये हम इनसे कलेक्ट करके ये रोड कंस्ट्रक्शन और इसके लिए भेजा जाता है। तो फिलहाल हम वसई में ये काम हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वसई प्लास्टिक से मुक्त हो जाए, और जो आए दिन जो पानी लगने का जो समस्या है उससे हम थोड़ा सा हमें राहत मिले। आज आए हुए मेहमानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो आपका अगर मनोबल बढ़ाया, सपोर्ट किया उसके बारे में? आपने बहुत अच्छा कहा। आज के जो भी मेहमान थे वो मनोबल बढ़ाने वाले ही थे। श्री किरण भोईर जी ये माजी नगर सेवक हैं, और ये इतने मतलब हेल्पफुल है, नगर सेवक की तरह इनके साथ आप आम आदमी की तरह आप जाके बात कर सकते हैं। आप कभी भी कोई भी परेशानी लेके जाइए, वो आप उनको पहचानते हो, वो आपको पहचानते हो, ये अलग बात है, लेकिन ये सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्होंने भी हमें हॉल में थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप में इन्होंने हमें मदद किया। फिर श्री शेखर धूरी जी जो यहाँ के बिल्डर हैं और बहुत बड़े समाज सेवक हैं, इन्होंने भी हमें हॉल में काफ़ी मदद किया है।
और उन्होंने आर्थिक रूप से भी हमें सहायता दिया है। उसके बाद श्री प्रवीण कोरे जी, वो यहाँ के SEO है, टैक्स कंसल्टेंट है। हमारे जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं फाउंडेशन के, वो सब हम आंख बंद करके उनको सौंप देते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वो पूरा करते हैं। तो उस तरह से हम पूरे निश्चिंत रहते हैं और कहीं भी हमें थोड़ा सा भी हमारा अगर मानसिक बल कम पड़ता है तो वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। वैसे ही श्री शैलेश यादव जी, ये भी ओमकार इंटीरियर्स के डायरेक्टर है। ये भी हमारा हमेशा, हमें लगेगा नहीं पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, ये हमें हमेशा कहते हैं कि आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मोहिनी जी का मैं नाम लेना चाहूँगी, मोहिनी शेट्टी, जो डायरेक्टर है ईमेज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ का। ये हमेशा से हमें आर्थिक रूप से हमारे फाउंडेशन के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमारी मदद करती है। NKGSB बैंक भी हमें हमेशा मदद करती रहती है, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनका भी मैं एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ पे। और आज के प्रोग्राम को लेकर सुशील निर्मल द्वारा एक झलक क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि ये हमारे इंडियन कल्चर को और इंडियन संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी इंडियन कल्चर और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी प्रोग्राम है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि उस प्रोग्राम को जाना चाहिए और उस प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। और ये सुशीला फाउंडेशन ये इंडियन प्रोग्राम और क्लासिक प्रोग्राम ही नहीं कर रहे हैं, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। ये हमारे वसी तालुका के लिए, हमारे जिला के लिए ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, ये हमारे भारत के लिए भी एक गर्व की बात है कि एक 700 या 200 पार्टिसिपेट इंडियन फोक या क्लासिक डांस इधर परफॉर्म कर रहे हैं, और उस चीज़ के लिए हम लोग इनोग्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम इसीलिए इनको निर्मल फाउंडेशन को इसकी शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले दौर में ये निर्मल फाउंडेशन ऐसे क्लासिकल प्रोग्राम करते ही रहेंगे, ये शुभकामना व्यक्त करते हैं। जिस तरह से देश में माहौल है, उसके बीच इस तरह से प्रोग्राम कितना, देखिए, जब भी हमारे इधर आनी बानी हुई थी या टेंस की सिचुएशन आई थी, तो टेंस की सिचुएशन 83 में किसने संभाली? क्रिकेट ने संभाली। आपको मालूम रहेगा, वर्ल्ड कप था तभी। तो ये हमारा माहौल, ये कल्चर, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृति को एक किया तो हर एक माहौल भी एक हो जाएगा, और जो कि दुरावा है, विषमता है, वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए। ये प्रोग्राम होने के पीछे एकता और दृढ़ता का संदेश निर्मल फाउंडेशन दे रहा है, ये मैं कहूँगा। इनफैक्ट इन्होंने वो ज़्यादा प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए था, ऐसा कहना। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? सुशील निर्मल फाउंडेशन का ये जो उपक्रम है, वो अपने देश में एक शांति और समृद्धि लाने वाला कार्यक्रम है। गांव-गांव से, गली गली से, बिल्डिंग से आए हुए कलाकारों को ये स्टेज मिलना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में अपने फोक डांसेस, संस्कृति के जो अलग अलग नृत्य है, जो पुराने 5000 साल से चलने वाले नृत्य है, वो नृत्य भारतनाट्यम जैसे या कथक जैसे कार्यक्रमों को, नृत्य के प्रकारों को बढ़ावा मिला के दे रहे। इसलिए सुशील निर्मला फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई है। सर, जैसे कि आपने कहा कि हिप हॉप, इस तरह के डांस को, इस तरह के उनके भी इस तरह के डांस को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है सर आज के समय में? ज़रूरी है, क्योंकि कारण ऐसा है कि ये जो डांसेस है वो इंटरनेशनल डांसेस है, जो माइकल जैक्सन की अगर अपने देखते हो, लेकिन ये डांसेस अपने भारत के डांस संस्कृति है। भारत एक बड़ा विशाल देश है, तो ऐसे ही एक प्रकार के नृत्य ज़्यादा से उसमें सांघिक भावना बढ़ती है, देशभक्ति बढ़ती है, संस्कृति की अपनी जो जड़ है वो मजबूत होती है, और अपने मानवता का एक प्रदर्शन होता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम की बहुत ज़रूरी है। आज का ये जो प्रोग्राम है सुशीला फाउंडेशन की तरफ से, उनके कई सारे सालों में कई सारे प्रोग्राम चालू रहते हैं, तो मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके ये जो अच्छे अच्छे काम पब्लिक को उत्साहित करे, और ये जो फाउंडेशन है आगे के दिनों में एक बड़ा वृक्ष बने, उनके साथ कई लोग जुड़े। जैसे हम छोटे छोटे लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग ये फाउंडेशन के थ्रू जुड़ते जाके एक दिन उसको हम लोग ज़रूर फल के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। बस मेरी शुभकामना है ये सुशीला फाउंडेशन को कि आगे वो प्रगति करते रहे। धन्यवाद। हाँ, सुशील निर्मल फाउंडेशन की डॉक्टर नीता श्रीवास्तव और उनकी टीम को ऐसे ही प्रोग्राम करने की ये
उम्मीद मिलते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नाम बताइए और सुशील निर्मल फाउंडेशन द्वारा जो आज कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम राजेश्री पंचाल है। मैं इस सुशील निर्मल फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज का ये प्रोग्राम होने जा रहा है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ यूके का, जिसमें अलग अलग स्टेट, हर एक स्टेट के डांस किए जाएंगे प्लस क्लासिकल डांस, ऐसे 75 डांस होंगे और करीबन 200 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। वो एक एक करके आते जाएंगे। कितने बच्चों ने हिस्सा लिया इसमें, कितने पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है, कुछ पता है? 200 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे भी हैं। इवन हमारे तो एक सबसे छोटी बच्ची है जो 2 साल 8 महीने की है। आपके फाउंडेशन के बारे में बताइए, कब से इस फाउंडेशन से जुड़ी हैं और किस तरह से काम? मैं तो स्टार्टिंग से ही हम इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हमने बहुत सारे ऐसे छोटे हर सोशल वर्क ये सब किए हैं। और आज से 2 साल पहले इसी महीने में जुलाई मंथ में हमने 14 जुलाई को 2019 में हमने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड यही यूके के इसमें किया था और वो था दोहा का, जो 30 घंटा कंटिन्यूस हमने दोहा रेसिटेशन किया था। उसमें भी 30 घंटा कंटिन्यू अलग अलग जैसे रहीम के दोहे, ये दोहे हर एक भाषा में दोहे गाए गए थे कंटिन्यूस 30 घंटे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आज जो सुशील नारायण निर्मल फाउंडेशन द्वारा जो आज कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरा नाम नीता जैन है, मैं सुशील निर्मल फाउंडेशन की सेक्रेटरी हूँ और आज का जो कार्यक्रम है वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है, जिसमें हमने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है डांस का। हम बहुत सारे कैटेगरीज़ के फोक डांस है हमारे पास में, मोर देन 220 पार्टिसिपेंट्स है जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में। और ये एक सुशील निर्मल फाउंडेशन का सपना था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट करेंगे डांस का, और आज ये सपना पूरा हुआ है। और कहाँ से लोग आए हुए हैं, खाली वसई से नहीं है, ऑल ओवर बॉम्बे से है, पूना से है, नासिक से है, बहुत सारी जगह से लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं सुशील निर्मल फाउंडेशन को धन्यवाद करती हूँ, नीता मैम से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस फाउंडेशन में जुड़ने के लिए, और मैं रफ्तार न्यूज़ का भी धन्यवाद करती हूँ। मैम कितने सालों तक फाउंडेशन जुड़ी है और किस तरह से लोगों की हेल्प करता है ये फाउंडेशन? मैं तो ये फाउंडेशन से 1 साल से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन नीता मैडम का हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऐसे आता रहता है जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं जो उनसे जुड़ने के बाद आगे आते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऑफ सुशील निर्मल फाउंडेशन एंड बिकॉज ऑफ निशा जैन, कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली दैट वी हैव परफॉर्म फॉर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ इंडिया एंड जुलीज जस्ट डांस रॉक। थँक यू। माझं नाव सुदेशना मकासर आहे, मी सुशील निर्मल फाउंडेशनची जॉईंट सेक्रेटरी आहे। आजचं कार्यक्रम वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ यूकेचं एक स्वप्न होतं सुशील निर्मल फाउंडेशनचं। डॉक्टर नीता प्रसाद फाउंडर आहेत, त्यांचं स्वप्न होतं आणि ते आम्ही आज पूर्ण करतोय असं आम्हाला वाटतं। मेरा नाम लक्ष्मी सेठी है, मैं सुशील फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। आज हमारा सुशील निर्मल फाउंडेशन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है गिनीज बुक के लिए, जिसमें हम 75 फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस करने वाले विथ 222 पार्टिसिपेंट्स के साथ। ये हमारी एक कोशिश है कि हम इंडिया का नाम रोशन करें। इंडिया गिनीज वर्ल्ड बुक में हमेशा आगे रहा है, एक हमारी तरफ से एक अच्छी कोशिश है। देखते हैं आप सबका सहयोग से ये अच्छी तरह से पूरा होगा और सक्सेसफुल होगा, यह मेरी कामना है। आपको कितना वर्ष हुआ इस फाउंडेशन से जुड़े हुए? मुझे इस फाउंडेशन से जुड़े हुए 4 साल हो गए और हम 4 साल का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी लोगों की मदद की है। ये फाउंडेशन हमेशा आगे रहता है दूसरों की मदद करने के लिए और कोई भी इस तरह के फंक्शन के लिए, ताकि जिससे हमारे इंडिया का नाम आगे आए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।